तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगेन एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे इन डिटेल आपको एक बहुत ज्यादा एक सिंपल और एक नॉर्मल सेटअप के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेड प्लान जोड़ देते हैं तो काफी अच्छे से ये एक बेनिफिशियल पार्ट आपको मार्केट में दे सकता है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए मैं यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर आपको समझा देता हूँ। तो सेटअप का हमारा नाम रहने वाला है इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी के बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा, बट लास्ट वीक में किस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी में काम आई है, किस तरह से इसने ट्रेड्स बनाए हैं, वो यहाँ पे एकदम अनबीटन रिजल्ट्स के साथ यहाँ पे ऑन स्क्रीन मेरे को देखने के लिए मिला है। इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो यहाँ पे नए लोग मार्केट में कॉम्प्लिकेशंस के साथ इंडिकेटर के साथ आते हैं उनके लिए ये काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूं। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न फाइंड करना होता है, जिसके अंदर जो प्रीवियस कैंडल हमारा जो होता है उसके अंदर सेकंड कैंडल इनगल्फ होना चाहिए। लेट्स अज्यूम हमारे पास ये प्रीवियस कैंडल ग्रीन है और इसके नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बनता है जो कि इसको इनगल्फ करता है। इनगल्फ करने का मतलब यानी प्रीवियस कैंडल के हाई लो के अंदर अगर ये कैंडल क्लोज होता है तो इस तरह का सेटअप आपका इनसाइड कैंडल सेटअप कहलाता है, जिसके अंदर आपका ये जो प्रीवियस कैंडल है ये आपका होता है पेरेंट कैंडल और जो सेकंड कैंडल आपका बनता है ये होता है चाइल्ड कैंडल। अगर आपको इस तरह का सेटअप चार्ट पे मिलता है तो ये हमारा होता है सेटअप। अब इस सेटअप का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? तो इस सेटअप का कंफर्मेशन काफी सिंपल है। अगर नेक्स्ट कैंडल जो आपका बनता है वो इन दोनों कैंडल्स के हाई को ब्रेक करता है, लेट्स अज्यूम इस तरह का आपका एक नेक्स्ट कैंडल बनता है जो प्रीवियस दोनों कैंडल का हाई यहां पे ब्रेक कर देता है, तो इस कंडीशन में आपको एक बुलिश ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। यही पैटर्न हम रिवर्स डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का सेटअप बनता है जिसके अंदर आपका जो पेरेंट कैंडल है वो बियरिश है, उसके बाद जो आपका चाइल्ड कैंडल है वो यहाँ पे इनगल्फ करता हुआ दिखाई दे रहा है, देन नेक्स्ट कैंडल आपका अगर यहाँ पे लोज को ब्रेक करता है तो आपके लिए एक नेगेटिव सेटअप बन जाता है। तो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किस तरह से सेटअप फॉर्म होता है। चलिए अब इसको चार्ट्स पे देखते हैं। चार्ट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे 25 अक्टूबर को यहाँ पे मार्केट ओपनिंग के बाद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसने इनसाइड कैंडल को फॉर्म किया। 9:20 का कैंडल था। इसका हाई हमारा था लगभग 19,000 के आसपास, इसका लो आपका था 18,960 के आसपास। जो इसके नेक्स्ट 2-3 कैंडल थे इसी रेंज के अंदर क्लोज हुए। अब जैसे ही इसने ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने एक एंट्री सेटअप दे दिया। इस पर्टिकुलर सेटअप के बनने के बाद अब आपका टारगेट, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा वो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टॉप लॉस आपका हमेशा स्ट्रिक्ट रहेगा। जब भी आप निफ्टी ट्रेड करते हो आप स्पॉट के ऊपर 25-30 पॉइंट से ज्यादा कभी भी स्टॉप लॉस प्लान नहीं करेंगे। अगर इससे बड़ा स्टॉप लॉस बनता है तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। टारगेट हमेशा इनसाइड कैंडल में आपका रहेगा मिनिमम 1:2 या 1:2.5 का। तो अगर इस ट्रेड की मैं बात करूं तो मार्केट ने यहाँ पे काफी डाउन कंटिन्यू किया आफ्टर दिस ट्रेड फॉर्मेशन। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा आपको बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी देके जाएगा। सेम डे अगर आपने ये ट्रेड मिस किया तो इसके बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया, इनसाइड कैंडल पैटर्न अगेन बना, मार्केट फिर से ब्रेकडाउन दिया। तो यहाँ पे काफी बार इस ट्रेड सेटअप ने यहाँ पे एक्यूरेट एंट्रीज दिए। अभी चलिए बात करते हैं 26 अक्टूबर की, जब यहाँ पे मार्केट बुलिश ट्रेंड में था और बुलिश साइड में हमें अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग स्टार्टिंग 15 मिनट के अंदर इसने यहाँ पे इस सेटअप को फॉर्मेशन दे दिया। ब्रेकआउट के बाद जितने लोगों ने एंट्री बनाया काफी अच्छा प्रॉफिट मिला विद अ मिनिमम स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस यहां पे कैलकुलेट करते हैं लाइक दिस, तो यहां पे आपको टारगेट कितना मिला 44 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस कितना गया आपका 20 पॉइंट का। 1:2 यहां पे अटेन हुआ। अगेन इस पोर्शन पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैंने लाइव के अंदर भी ट्रेड सजेस्ट किए थे, जिस टाइम पे मल्टीपल टाइम्स यहां पे इनसाइड कैंडल्स बन रहे थे और मार्केट टोटली अपसाइड शिफ्ट हुआ। तो इस स्ट्रेटेजी को जितना आप सिंपल रखोगे उतना ये अच्छे प्रॉफिट्स देके जा सकता है। ध्यान क्या रखना है, सेटअप कभी भी मार्केट में काम नहीं करते, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कभी भी मार्केट में काम नहीं करती है। आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन यहाँ पे काम करेगा। आप किस तरह से ट्रेड को लेने के बाद उसको होल्ड करते हो, किस तरह से उसके अंदर प्रॉफिट्स को ग्रैब करते हो, किस तरह से एक एक्यूरेट एसएल आ जाता है तो मार्केट से एग्जिट कर देते हो, वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो इसी स्ट्रेटेजी को आप देखो मेजरली आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। 30 अक्टूबर को भी यहाँ पे इस पॉइंट पे इनसाइड कैंडल बनाया, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये मोमेंटम था।
जब नेगेटिव मार्केट यहाँ पे आ रहे हैं, 31 अक्टूबर को मार्केट ने लगभग इस जोन के अंदर मार्केट ने होल्ड किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर इसी स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। देखो, अगर आप नॉमिनल सेटअप्स के साथ काम करते हो जिनके अंदर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आप उसके अंदर अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ये बात आप लिख के रख सकते हो। मार्केट में कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेट नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे 100 टाइम आपको प्रॉफिट नहीं देगा। हर एक ट्रेड सेटअप आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस होता है जिसके साथ आप ट्रेड के अंदर होल्ड कर सकते हो, आप आते हुए पैसे को ग्रैब कर सकते हो। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। अगर आप मेरे साथ यहाँ पे रेगुलर लाइव में ट्रेड सेटअप समझना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लगभग रेगुलर हम ट्राई करते हैं कि मार्केट ओपनिंग के साथ यहाँ पे आपके साथ लाइव सेटअप्स एनालाइज करें। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ एज मोरा ट्रेडर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।